हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को पता है आजकल स्कूल बंद है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है। इसके लिए हमें ऑनलाइन के ज़रिए हम अपनी क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन के ज़रिए पढ़ रहे हैं। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ हम EVS का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ क्लास 3 and chapter's name is Poonam's Day Out. But before starting this chapter, we have to focus on objectives कि हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, why we are reading this chapter. Okay, so what are the objectives? We have to observe the nature. हमें प्रकृति को, नेचर को ऑब्जर्व करना है इस पार्ट में, इस चैप्टर में. While observing, we have to identify and classify the nature. एंड ऑब्ज़र्व करने के बाद कि हमने क्या क्या देखा नेचर में, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है. एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो टू मेक अस अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स, ताकि हम सभी कंसेप्ट्स को ईजिली समझ सकें जो भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो हेयर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द नेचर. हमें यहाँ पर अपने आसपास हमारा जो नेचर है, प्रकृति है, उसको ऑब्जर्व करना है. अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नेचर वर्ड मैंने आपको दिया, इससे आपके माइंड में क्या क्लिक होता है, आपके माइंड में क्या पिक्चर एकदम उभर के आती है, कि क्या पिक्चर क्लिक होती है. बहुत सारी पिक्चर क्लिक होती हैं. आइए देखते हैं यहाँ पर कि हमने क्या ऑब्ज़र्व किया नेचर के बारे में. एनिमल्स हैं, नेचर में एनिमल्स मिलते हैं. बर्ड्स देखते हैं हम. मैनी इंसेक्ट्स वी सा. नेक्स्ट वन, water is here. Daily we are using water at home also. Here one small pond. Sky, it's a beautiful sky. Sky means आकाश, आसमान. Plants, plants सभी को पसंद है. ये क्या है? Tree. Wow, moon. लैंड. सो यहाँ पर नेचर में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं. वी इंक्लूड दैट थिंग्स विच क्रिएटेड बाय नेचर. ओके, विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर. नो रोल ऑफ ह्यूमन. सो व्हाट वी ऑब्जर्व हेयर? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड, पॉन्ड, ह्यूमन ऑल्सो, प्लांट्स, trees, sky, and apart from that many more things we observe in nature. Daily we see different things, different people, animals, birds, sky, many things we see in the nature. Okay, so in this chapter but we are going to discuss about animals. And here word animals, don't think we include animal only this term. Here we are going to include insects, birds, reptiles and mammals also. Okay, so if we discuss about animals, animals के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे हम animals को observe कर सकते हैं, कैसे कैसे categorize कर सकते हैं. We can observe by shape of the animals, places of the animals, houses of the animals, their sounds also, they move differently, sizes and color also. So animal has different shapes, they live in different places, different houses, they create different sounds, they move differently, they have different sizes and color also. But before starting, we have to discuss one small story, and this story is related to one girl whose name is पूनम. यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक छोटी सी बच्ची बैठी है अपनी मदर की गोद में. उसका नाम है पूनम और वो रिक्वेस्ट कर रही है अपनी मदर से. क्या रिक्वेस्ट कर रही है देखते हैं. Here is the story of the पूनम. ये जो बच्ची है ये पूनम है and she has been suffering from the fever
फॉर लास्ट 2 days, और उसे लास्ट 2 दिन से फीवर है। देयरफॉर शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा रही है। एंड गेटिंग बोर, और वो घर में बोर हो रही है। जैसे कि आजकल हम सभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, कभी कभी इंजॉय भी करते हैं। बट हेयर पूनम इज़ गेटिंग बोर बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड of the house. For that she took permission from her mother. Okay, next one, here picture you can see, and what mother said, see here, mother tells her to go outside, कि आप बाहर जाओ, and lie down on the cot, लेकिन आपको कोट पर, जो आपकी खाट है, कोट को बोलते हैं खाट पर लेटना है, इधर उधर घूमना नहीं है, ठीक है। आपकी मम्मी भी कई बार बोलती हैं कि बाहर जाओ, लेकिन इधर उधर नहीं जाना है। आफ्टर गोइंग आउटसाइड शी ऑब्जर्व्स वट एवर हैपनिंग देयर, सो आफ्टर गोइंग आउटसाइड शी इज़ ऑब्जर्विंग वट एवर हैपनिंग देयर, वो सब ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो 2 दिन से क्या कर रही थी, बोर हो रही थी अपने घर में, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रही थी और उसको 2 दिन से फीवर था। ओके, तो यहाँ पर उसने क्या ऑब्जर्व किया, हेयर वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऑब्जर्व। आपको यहाँ एक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन नंबर 1। यहाँ हमें ऑब्जर्व करना है, और क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर इस पेड़ पर क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पक्षी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है यहाँ पर, देखते हैं इन सब चीज़ों का नाम क्या है। सो इन दिस पिक्चर एनिमल्स आर क्रो है, यहाँ पर कौवा है, स्क्वायरल, गिलहरी है, स्क्वायरल को गिलहरी बोलते हैं, मंकी है, मंकी को बंदर बोलते हैं, स्पैरो मीन्स चिड़िया, छोटी सी चिड़िया है, पिजन मीन्स कबूतर है, पैरट भी है, पैरट पर हमने टिक नहीं किया, ये छिपा हुआ है हरे हरे पत्तों में, तो यहाँ पैरट भी है। एंड बटरफ्लाई ऑल्सो, आप सभी को बटरफ्लाई पसंद है, ज़्यादातर बटरफ्लाई फूलों पर बैठती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर देखा और ऑब्ज़र्व किया। क्या ऑब्ज़र्व किया हमने, ऑब्जर्वेशन 1 में देखा मैनी एनिमल्स लिव ऑन द ट्रीज़, ओके, कि बहुत सारे एनिमल जो हैं वो पेड़ पर रहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे क्लिप में डिस्कस किया था कि बहुत सारे एनिमल पेड़ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर बटरफ्लाई थी, पैरट था, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में। अब यहाँ देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखना। बहुत सारे एनिमल हैं, ये है, ये भी छोटा सा बैठा हुआ है, ठीक है, और इधर की साइड भी है कुछ। तो क्या क्या है ये, लेट्स डिस्कस। गॉट, इसको हम क्या कहेंगे, गॉट मीन्स बकरी। टॉर्टॉइज, ओके, आपने टॉर्टॉइज और रैबिट की स्टोरी सुनी है, टॉर्टॉइज जीत जाता है उस स्टोरी में, तो यहाँ पर टॉर्टॉइज है। बफेलो है, टैडपोल ऑल्सो, हेरोन मीन्स बगुला, ओके, एग्रेट भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पॉन्ड के पास, इस तालाब के पास, छोटे से तालाब के पास बहुत सारे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स पानी के अंदर हैं, कुछ एनिमल्स पानी के बाहर हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं, और यहाँ पर छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई है। इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, पूनम। क्या नाम है, पूनम, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही है पूनम्स डे आउट, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड, so she came outside and she is observing all the things whatever happening there, okay। तो नेक्स्ट वन, आपने इस ऑब्जर्वेशन 2 में क्या ऑब्जर्व किया, we see many animals near the pond, ओके। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स पॉन्ड के आसपास हैं, कुछ पॉन्ड्स के अंदर थे, कुछ पॉन्ड के बाहर थे। तो सभी जो एनिमल्स थे वो पॉन्ड मीन्स तालाब के आसपास थे। सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, कैन यू टेल, सी हेयर,
एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। ऑब्जर्वेशन 1 में आपने क्या देखा था कि सभी एनिमल्स पेड़ के ऊपर थे। ऑब्जर्वेशन 2 में क्या देखा कि सभी एनिमल्स पॉन्ड के आसपास थे। तो what we took the conclusion, some animals live in the trees, okay, some in water, कुछ वाटर के अंदर भी थे, some live on the land, कुछ ज़मीन पर भी थे, and some live under the ground, कुछ ग्राउंड के अंदर भी हैं, and some fly in the sky also, ठीक है, और कुछ ऊपर उड़ते भी हैं। लेकिन अभी हमें ये पता करना है कि एनिमल्स जो हैं अलग अलग जगह पर रहते हैं। Animals live in different places. How? So one question we'll ask, how do they go from one place to another place? अभी हमने डिस्कस किया कि एनिमल्स जो है डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, लेकिन हाउ? तो यहाँ पर हमें देखना है हाउ डू दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? दे नीड टू मूव, ओके, दे नीड टू मूव। उनको इधर से उधर जाने की ज़रूरत है और इसके लिए वो मूव करते हैं विद द एक्ट, और वी कैन से विद द एक्ट ऑफ मूवमेंट, ओके। सो दे नीड टू मूव, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मूव करके, चल के, अलग अलग तरीक़ों से। एंड विद द एक्ट ऑफ मूवमेंट वी कैन से दे मूव विद द एक्ट ऑफ मूवमेंट,